प्यारे दोस्तों, आज हम शरीफ भाई और उनकी 7 साल की बच्ची के रोजे के बारे में आपको बताएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप आज की इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इसे आखिर तक जरूर देखें। आप तमाम से हमारी ये दरख्वास्त है। दोस्तों, शरीफ भाई एक बड़े से बंगले में माली थे और वो वहां काम किया करते थे। एक बार जब वो काम पर जा रहे थे तो उनकी 7 साल की बेटी कहने लगी, बाबा, आज मेरा भी रोजा है और आज इफ्तारी में आप वो सब लेकर आएंगे जो मैं कहूंगी। शरीफ भाई अपनी 7 साल की बेटी की आवाज को सुनकर रुके, फिर बेचैनी के साथ पीछे मुड़कर अपनी बेटी को देखा और फिर अपनी बीवी की तरफ देखा, जो अपने मालिक और मालकिन और उनकी 10 साला बेटी के कपड़े इस्त्री कर रही थी। बेटी ने कहा, बाबा, मुझे इफ्तारी में बिरयानी खानी है और रायता और सलाद भी चाहिए और समोसे भी, पकोड़े भी और खीर भी। बस आज के लिए इतना ही। उस नन्ही परी ने उंगलियों के पोरों पर एक एक करके तमाम चीजें अपने बाप को गिनवा दी, लेकिन उसके गरीब बाप के पास अपनी बेटी की ये ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जेब में एक सिक्का तक मौजूद नहीं था। बेबसी से वो अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा देख रहा था, जो बाप के मुंह से जवाब सुनने के लिए बेताब खड़ी थी। शरीफ भाई ने बेटी से कहा, इंशाअल्लाह मेरी जान, मगरिब की नमाज में अभी बहुत वक्त है, पहले जोहर की नमाज तो अदा कर लो, इफ्तारी में अभी बहुत वक्त बाकी है। ये सुनकर उनकी बेटी सना खुशी के मारे उछलते हुए वहां से चली गई। शरीफ भाई ने अपनी बीवी से कहा, ये क्या पागलपन है, तुमने इसे रोजा क्यों रखवाया, जबकि तुम्हें पता है मेरे पास एक वक्त के खाने के पैसे तक नहीं है। कहां से लाऊंगा मैं इसके लिए इफ्तारी का ये सारा सामान? अगर नहीं लाऊंगा तो इस प्यारी बच्ची का दिल टूट जाएगा, ये नाराज हो जाएगी मुझसे। ये सुनकर बीवी ने कहा, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, उसका रोजा रखने या न रखने से सारा दिन इस मासूम का रोजा ही तो होता है। मालिक साहब के घर से सड़े हुए फल लेकर खा लिए तो ठीक है, नहीं तो ये पूरा दिन भूखा गुजार देती है, या फिर 10 रुपए का एक बिस्किट लाकर दे देती हूँ। इससे बेहतर तो मुझे यही लगा कि ये रोजा रख ले, कम से कम बार बार मुझसे खाना तो नहीं मांगेगी। ये कहकर बीवी रोने लगी तो शरीफ भाई कहने लगे, मैं मानता हूं, मगर मैं क्या करूं, यहां इन मालिकों की गुलामी से कहां जाएंगे। यहां काम करते हैं तो सर छुपाने को छत है, एक वक्त की रोटी मिल जाती है, वरना बाहर किराए के घरों में जाओगी तो एक वक्त की रोटी के लिए पैसे कमाओगी या फिर घर के किराए के लिए पैसे कमाओगी। इसके बाद शरीफ भाई ने कहा, अच्छा अब रोना बंद कर दो, छोड़ो इस पूरी दुनिया को, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा रब ही काफी है। जो इन लोगों को इतना माल और दौलत दे सकता है, वो परवरदिगार हमें भी 2 वक्त की रोटी जरूर दे सकता है। ये सुनकर बीवी आंसू पोंछते हुए कहने लगी, शरीफ, आपकी यही बात मेरे दिल को सुकून पहुंचा देती है। शरीफ भाई ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूं, शाम को मालकिन से कुछ पैसे मांग लूंगा, उन्होंने दे दिए तो अपनी गुड़िया के लिए इफ्तारी में उसकी मनपसंद चीजें ले आऊंगा। ये कहकर शरीफ भाई वहां से चले गए। असर की नमाज पढ़ने के बाद शरीफ भाई सीधा अपनी मालकिन के पास आए, जो बड़े से एलईडी पर कोई शो देख रही थी। शरीफ भाई को देखते ही मालकिन शुरू हो गई और कहने लगी, क्या सारा काम हो गया? बाग की हालत चंद दिन पहले मैंने देखी थी, बहुत बुरी थी, मगर मैं आज देख कर आई हूं, कुछ बेहतरी नजर आ रही है। काम चोरी के बजाय मेहनत किया करो, नहीं तो माली बहुत हैं, मैं किसी और को रख लूंगी। तो शरीफ भाई कहने लगे, नहीं नहीं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, खुदारा ऐसा मत करना। शरीफ तो वहां से निकल जाने का सुनकर भी कांप उठती थी कि इस घर की 4 दीवारी से निकलकर आखिर कहां जाऊंगा। वो सर झुकाए खड़े थे तो मालकिन कहने लगी, अब जाओ यहां से मुंह उठाकर, आखिर खड़े क्यों हो? तो शरीफ भाई कहने लगे, बेगम साहिबा, वो आज मेरी बेटी सना का रोजा है। आपको तो पता है मैं और मेरी बीवी तो आपकी तरफ से मिलने वाले इफ्तारी से रोजा इफ्तार कर लेते हैं, मगर वो बच्ची है, पहले रोजे की खुशी में उसने मुझे कुछ फरमाइशें की हैं, उसे इफ्तारी में उसकी मनपसंद चीजें चाहिए, मगर बेगम साहिबा मेरे पास जेब में 1 रुपया तक नहीं है, इसलिए आप मेहरबानी करके मुझे आज कुछ पैसे उधार के तौर पर दे दें, मैं अपनी बेटी के लिए। अभी वो इतना कह ही रहा था, इतने में मालकिन उनकी बात को दरमियान में काटते हुए कहने लगी, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम यहां आकर हमारे बंगले में रह लो और हम तुम्हारी जगह सारे काम भी कर दिया करेंगे, और जो एक कमरा तुम्हें रहने के लिए दिया है ना,
वहां रहने के लिए हम चले जाते हैं। अब की बार मालकिन के लहजे में बदतमीजी का भी असर था। वो कहने लगी, जब देखो इस काम के लिए पैसे चाहिए, उस काम के लिए पैसे चाहिए। अगर बेटी की इफ्तारी के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो उसे रोजा क्यों रखवाया? अभी उसे पानी पिलवा कर उसका रोजा खुलवा दो, मगर बेटी का रोजा रखवा कर हम पर एहसान मत करो। उस दिन तुम्हें पैसे दिए थे तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए, अब और उम्मीद मत करो और जाओ यहां से। शरीफ भाई आंखों में नमी लिए बाहर आ गए, जबकि मालकिन गुस्से में सर झिड़कती रही वापस सोफे पर बैठकर अपना शो देखने लगी। शरीफ भाई वहां से आने के बाद बेहद उदास थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से समझाने की कोशिश की। बेटी ने कहा, बाबा आज आप मेरे लिए इफ्तारी में वो सब कुछ लेकर नहीं आएंगे जो मैंने आपसे कहा था। तो शरीफ भाई ने कहा, मेरी बेटी, हम सादगी के साथ इफ्तारी करेंगे जैसे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही बेटी की आंखें खुशी और तजस्सुस से चमक उठी। वो बोली, बाबा क्या सच में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी के साथ रोजा इफ्तार किया करते थे? आप मुझे बताएं कि वो इफ्तार में क्या क्या खाया करते थे। बेटी के चेहरे की चमक देखकर मां भी मुस्कुराने लगी। शरीफ भाई ने अपनी बेटी से कहा, जी मेरी बेटी, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी के साथ सेहरी और इफ्तारी किया करते थे। खाने में उनकी पसंदीदा चीज खजूरें थी। इसके अलावा उनको जो मिल जाता था अल्लाह का लाखों शुक्र अदा करके बाखुशी वो खा लेते थे। बल्कि कई बार तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना सेहरी के भी रोजा रखते और इफ्तारी में सिर्फ खजूर खा लेते थे और कई बार भूखे रह जाते थे, लेकिन कभी नाशुक्री नहीं करते थे, बल्कि हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। बाप की बातें सुनते हुए बेटी सना मुस्कुरा रही थी। वो कहने लगी, ठीक है बाबा, मैं भी आज सादगी के साथ रोजा खोलूंगी और अल्लाह का शुक्र भी अदा करूंगी। शरीफ भाई ने उसकी बात सुनते हुए गहरी सांस ली और झुककर अपनी लाडली बेटी का माथा चूम लिया। दोस्तों, शरीफ भाई ने अपनी बेटी को समझा दिया कि हम सादगी के साथ रोजा इफ्तार करेंगे और बेटी मान गई। शरीफ भाई की बीवी, जिनका नाम सलमा था, वो भी ये सारी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी और उठकर खड़ी हुई, क्योंकि उन्हें घर की मालकिन के साथ इफ्तारी तैयार करने में मदद करनी थी। सलमा ने मालकिन से कहा, बेगम साहिबा, आज बहुत गर्मी है, लाएं मुझे दे दें, आज खाना मैं बना देती हूँ। तो मालकिन, जो उस वक्त गर्मी में किचन में चूल्हे के सामने खड़ी बिरयानी बना रही थी, वो कहने लगी, नहीं मैं खुद कर लूंगी, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। दरअसल तुमसे पहले जो मेरी कामवाली थी ना, मैं खाना भी उसी से बनवा लेती थी, मगर फिर कुछ वक्त के बाद उसने किचन से चोरी करना शुरू कर दिया था। कभी सालन चुरा कर डब्बे में भर कर ले जाती, कभी फ्रिज से गोश्त वगैरह चुरा लेती थी और कभी मसालों के डब्बे से मसाले चुरा कर ले जाती थी। बस मैंने फिर उसे काम से निकाल दिया और उस दिन के बाद मैं किसी पर भरोसा नहीं करती, घर का खाना मैं खुद ही बना लेती हूँ। सलमा उसकी बात अच्छे से समझ गई और उसे उसके हाल पर छोड़ती हुई वहां से निकल आई। बिरयानी बनाते बनाते अचानक मालकिन का मोबाइल बजा और वो जो बिरयानी को दम पर रखने वाली थी, उसे वैसा का वैसा छोड़कर मोबाइल पर बात करते हुए किचन से निकलकर बाहर चली गई और यहां से वहां टहलते हुए मोबाइल पर बातें करने लगी। इस बात से अनजान हो गई कि किचन में चूल्हे पर रखी बिरयानी के बर्तन में छत से छिपकली गिर चुकी है। फोन पर बात करने के बाद वो वापस किचन में आई और मोबाइल पर नजरें टिकाए बहन का नंबर मिलाते हुए देगची में चमचा हिलाकर उसे मिक्स करने लगी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो छिपकली का जहर पूरे खाने में मिला चुकी थी। मगरिब की अजान होने वाली थी। वो मालकिन, उसका शौहर और उसकी बेटी नैना सब इफ्तारी करने में मशगूल थे, जबकि शरीफ भाई और उनकी बीवी और उनकी बेटी किचन में बैठे उनके खाना खत्म करने के मुंतजिर थे, क्योंकि उनका खाना खत्म होता तभी तो वो सब उनका बचा हुआ खाना खाते। इतने में मालकिन का शौहर कहने लगा, इनको यानी शरीफ के घर वालों को अंदर से बुलाकर खाना निकाल कर दे दो। आज उस प्यारी बच्ची का भी रोजा था, तो मालकिन ने कहा, आपको कितनी बार कहा है मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना किया करें। मुझे अच्छे से पता है इन नौकरों को कैसे उनकी हद में रखना चाहिए। अगर आज इनके साथ अच्छाई करूंगी, कल को सर पर बैठकर नाचेंगे।
मुझे अच्छे से पता है, आप खामोशी के साथ अपना खाना खाएं। ये सुनकर उसके शौहर ने अफसोस में सर हिलाया। इतने में बेटी नैना जो बिरयानी खा रही थी वो कहने लगी, आज तो मम्मा का सारा बिरयानी खाने का इरादा है। ये सुनकर मालकिन ने अपनी बेटी की तरफ देखा जो पूरी प्लेट खत्म कर चुकी थी। मालकिन ने कहा, सलमा अंदर से और बिरयानी लेकर आओ मेरी जान के लिए। मालकिन की आवाज पर सलमा ने जैसे ही देगची का ढक्कन खोला, उसे चम्मच से हिलाया तो उसकी आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गईं कि देगची के अंदर एक छिपकली मरी हुई पड़ी थी। वो उसका ढक्कन जमीन पर फेंकते हुए भागती हुई बाहर आई। बाहर आकर देखा तो मालकिन की बेटी नैना अपने गले को दोनों हाथों से पकड़े हुए अम्मा को पुकार रही थी और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। ये देखकर मालकिन अपनी बेटी से कह रही थी, नैना नैना मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हो गया? तमाम नौकर अंदर जमा हो गए। सलमा ने कहा, बेगम साहिबा बिरयानी की देगची में छिपकली मरी हुई पड़ी है। सलमा की बात सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले से जमीन सरक गई हो। मालकिन के शौहर ने वक्त खराब किए बगैर अपनी बेटी को गोद में उठाया। वो सब अस्पताल की तरफ भागे जहां नैना का मैदा वॉश किया गया। डॉक्टर का कहना था कि इसकी हालत अभी भी खतरे में है। रोते रोते 2 बार मालकिन बेहोश हो चुकी थी जिसे सलमा संभाल रही थी। नैना के कमरे के बाहर 7 साल की बच्ची सना बैठी हुई उसकी सेहत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांग रही थी, जबकि शरीफ भाई मालकिन के शौहर के साथ भागदौड़ करने में लगे हुए थे। मालकिन ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है? तो डॉक्टर बोला, सच पूछें तो जब आप लोग उस बच्ची को यहाँ पर लेकर आए थे तो उसकी हालत को देखते हुए उसका बचना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो खतरे से बाहर है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला गया, जबकि मालकिन सिसक कर रोते हुए सजदे में गिर पड़ी। तो उसका शौहर कहने लगा, आज कैसे तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ महसूस हो रही है? देखा ना, औलाद की तकलीफ कैसे इंसान को बेबस बना देती है। मगर तुम्हें क्या, तुम्हें तो सिर्फ अपनी बेटी की तकलीफ महसूस होती है। जरा उस बच्ची को देखो जो कमरे के बाहर बैठी सूखे लबों के साथ बिना इफ्तारी के हुए तुम्हारी बेटी के लिए दुआएं मांग रही है। ये वही बच्ची है जिसके बाप ने आज उसकी इफ्तारी के लिए तुमसे उधार के तौर पर पैसे मांगे थे। ये वही बच्ची है जो तुम्हारी इफ्तारी का इंतजार कर रही थी ताकि तुम्हारा पेट भरने के बाद वो अपनी भूख को मिटा सके। लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हें खुदा का खौफ बिल्कुल भी नहीं आता। इन पर तुमने ऐसा जुल्म किया। जैसी तकलीफ आज तुम्हें हुई है, ऐसी ही तकलीफ आज शरीफ भाई और सलमा भाभी को भी अपनी बेटी को भूखा बैठे देखकर हुई होगी। जब तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करोगी तो अल्लाह भी तुम पर रहम करेगा। अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचाओगी तो खुद भी तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाना। मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ने इस बच्ची की दुआ सुन ली है जो रात के इस पहर भी बिना रोजा खोले हुए भूखी प्यासी बैठी अपने रब से तुम्हारी बेटी के लिए दुआएं मांग रही है। मालकिन जमीन पर सख्ते की हालत में बैठी थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था, जबकि ये सारी बातें बहती हुई आंखों के साथ दीवार से टेक लगाए शरीफ और सलमा भी सुन रहे थे। 15 मिनट सख्ते के अंदाज में बैठने के बाद वो वहां से उठी और बेजान होते हुए कदमों को घसीटते हुए 7 साल की सना के पास आई, जो उस कमरे के बाहर दोनों हाथ उठाए दुआ के लिए बैठी थी और ये कह रही थी, नैना ठीक हो जाए, नैना ठीक हो जाए। ये सुनकर मालकिन कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जालिम हूं, मेरे किए हुए हर जुल्म के लिए मुझे माफ कर दो। सलमा को अचानक सीने से लगाते हुए मालकिन एक बार फिर से रो पड़ी। तो सलमा कहने लगी, नहीं बेगम साहिबा जी, आप क्या कह रही हैं? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी देर में मालकिन का शौहर भी वहां आ गया और कहने लगा, ये देखो सना बेटी, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। सना की आंखें चमक उठी और कहने लगी, क्या है अंकल, इसमें क्या है? तो उसने कहा, इसमें तुम्हारी इफ्तारी का सामान है। ये देखो, बिरयानी, शरबत, खीर, पकोड़े, समोसे, सब कुछ है। अपने सामने पड़ी इन तमाम चीजों को देखकर उसकी भूख चमक उठी। वो मालकिन की तरफ देखकर कहने लगी, ये सब मेरे लिए है? तो मालकिन ने कहा, हाँ मेरी जान, ये सब आपके लिए है। अब आपको खाने से कोई मना नहीं करेगा।
آپ کو اس میں سے جو کچھ کھانا ہے آپ کھا سکتی ہو۔ ثنا نے کہا امی بابا آپ نے بھی تو افطاری نہیں کی ہے، آپ دونوں بھی آ جائیں، ہم سب مل کر افطاری کرتے ہیں۔ اس کے بعد مالکن، اس کا شوہر، ثنا اور اس کے امی ابا سب لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ تو دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے ذریعے جو پیغام ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو آپ اپنے دوست احباب تک بھی ضرور پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں آج کے لیے اجازت، انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔